हमने देखा कि किस तरीके से उस अंधे भिखारी को परमेश्वर ने चंगा किया जो जन्म से अंधा था। मैंने आपको उसके विषय में बताया। इसके आज दूसरे प्रकाशन को देखेंगे हम। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय है और उसकी पहली आयत से समझें। मैंने हर चीज आपको बताई है इसमें कि लिखा है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो इसका एक पॉजिटिव आप ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चे अपाहिज या अंधे या लूले या किसी प्रकार से बीमारी को लेकर के पैदा होते हैं, तो इसका ये भी कारण है कि माँ बाप और पूर्वजों का कर्ज भी चलता है जिसके द्वारा वो बच्चों के ऊपर आता है। और ये भी होता है कि माँ बाप और पूर्वजों का कर्ज उसके ऊपर नहीं होता। वो बीमारी इसलिए कोख से उनकी आती है कि परमेश्वर की महिमा उस पर प्रकट हो। तो इन दोनों बातों को अपन को समझना है, क्योंकि चेले ये बोल रहे हैं कि हे रब्बी, किसने पाप किया था। मतलब इसका मतलब ये है कि पाप माता पिता बच्चा जन्म पैदा करने से पहले जो जीवन उनका बुरा या खराब होता है, पापी जीवन होता है, तो उसका जो परिणाम होता है बच्चे के ऊपर आता है। तो ये भी है, इसलिए चेले कह रहे हैं ना ऐसा, ये बात भी है कि बच्चे मतलब अपाहिज पैदा होते हैं, ये पूर्वजों के पापों के द्वारा होता है ऐसा। दूसरा कि फिर ऐसा भी होता है कि माँ बाप धर्मी है, क्योंकि इस अंधे के माँ बाप जो थे बाइबल में धर्मी थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, परमेश्वर की व्यवस्था को ये जानते थे। क्योंकि देखिए, जब शास्त्री फरीसी सदूकियों ने पूछा कि तेरे बेटा क्या बचपन से अंधा था, अंधा तो था, ये वो बता रहे हैं बचपन से अंधा था, परंतु किसने चंगाई दी ये नहीं बता पा रहे हैं। मालूम था उनको, क्योंकि वो समाज से डर रहे, लोगों से डर रहे कि हम यीशु मसीह का नाम लेंगे तो हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा, भवन से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी बातें माँ बाप के अंदर थी। परंतु बच्चा जो चंगा हुआ, उनका बेटा जो जवान था, जो चंगा हुआ, जो बचपन से अंधा था, चंगा हुआ, वो नहीं डर रहा है। जब लोगों ने पूछा कि तुझे किसने चंगा किया, तो वो कहता है यीशु नामक एक व्यक्ति ने मुझे चंगा किया। वो नाम बताने से डर नहीं रहा है, वो दिलेरी से बोल रहा है। तो माँ बाप धर्मी थे, विश्वास करते थे परमेश्वर पर। इसका मतलब इसलिए यीशु कहता है ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया और ना इसने पाप किया। तो धर्मी व्यक्ति जो होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, वो धर्मी है। वो धर्मी व्यक्ति पाप नहीं करेगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए यीशु कह रहा है कि ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया और ना इसने पाप किया। अच्छा, माँ बाप ने पाप इसलिए नहीं किया क्योंकि व्यवस्था को जानते थे, वचन को जानते थे, परमेश्वर को जानते थे। दूसरा, बच्चे से पाप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अंधा है। क्योंकि अधिकतर पाप आंखों से भी बहुत ज्यादा होते हैं। अधिकतर आंखों से पाप होते हैं, आदमी आंखों से गिरता है। इसलिए अदन की वाटिका के अंदर अगर आप देखेंगे तो हवा ने देखा कि फल देखने में मन भाव है और खाने में चाहने योग्य है। तो जब उसने देखा तो उसको अच्छा लगा, आकर्षित हो गई। तो याकूब की किताब में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर खींचकर पाप में जाता है। तो देखने के द्वारा भी अधिकतर 99% देखने के द्वारा पाप मनुष्य के अंदर आता है, आंखों से। इसलिए आंखों के विषय में यह भी यीशु मसीह ने कहा है कि तेरा आंख अगर तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल दे उसको, तो तू अंधे स्वर्ग में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर यीशु इस तरीके से बताता है कि आंख जो होती है मनुष्य की, वो शरीर का उजाला होता है। हमारी जो आंख है वो हमारे शरीर का क्या है? उजाला है। तो यीशु कहता है कि आंख दिया है। दिया मतलब उजाला, जिसमें रोशनी जलती है। अगर आंख अंधी है
तो सारा शरीर अंधा होगा, अंधकारमय होगा। और अगर आंख उजली है, साफ है, पवित्र है, तो सारा शरीर पवित्र और उजला होगा। इसलिए आंख के विषय में यीशु मसीह ने कहा। परंतु यहाँ पर एक अलग बात है कि एक आंख, उसने आंख को चंगा किया, और चंगा करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि उसने थूका मिट्टी पर, और थूक से मिट्टी को सानी और उसकी आंखों पे लगा दिया। एक तरीका ये मैंने बाइबल के अंदर देखा कि उसने मिट्टी पर थूका और थूक सानी और आंखों पर लगा दिया। एक और तरीके काम करने का उसका कि जब वो पापी स्त्री को पकड़ के लेकर आए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तो वहां पर मैंने ये देखा कि वचन पढ़ रहा था, जब मैं ये समझा कि वो पापी स्त्री को जब पकड़ के लेके आए और कहते हैं कि हे रब्बी, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और मूसा की शरीयत में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डालो, तो तू क्या कहता है इस स्त्री के विषय में? तो यहां पर भी एक अलग रोल था यीशु मसीह का। यीशु भूमि पर झुका और भूमि पर हाथ से कुछ लिखने लगा। तो ये दोनों चीजों को आप देखेंगे तो एक पिक्चर क्लियर होती कि यीशु ने जो भूमि पर लिखा उंगलियों से, उसके लिखने का मतलब ये है कि मूसा की व्यवस्था को लेकर के वो बात कर रहे थे, और यीशु ने मूसा की व्यवस्था को चेंज किया लिखकर। जमीन पर जो लिखा वो जमीन पर नहीं लिख रहा था, आप समझना उसको। वो मूसा की व्यवस्था पे करेक्शन कर रहा था कि नहीं, अगर जो भी व्यक्ति, अगर ये पाप में पकड़ी गई है तो पापी व्यक्ति मार डाले। यदि मैं बोलूं कि ये पाप में पकड़ी गई है और मैं सही हूं, और मैं सही नहीं हूं, मैं दूसरे को दोष लगा रहा हूं कि ये पाप में पकड़ी गई है और मैं सही हूं, तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर करेक्शन कर दिया यीशु ने। और वही करेक्शन जो किया उसने मुंह से बोला। क्या बोला? कि अगर तुम में से कोई पापी नहीं है वो पहले इसको पत्थर मारे। तो पापी तो सभी थे। रोमियो किताब में पौलुस कहता है एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहे। तो यहां पर यीशु ने ये करेक्शन किया कि अब जो पापी होगा वो पापी व्यक्ति को दंड नहीं दे पाए। हम पापी हैं और हम किसी पापी को दंड दें, ये मुनासिब नहीं। यदि मुझे उस पोस्ट में, उस अधिकार में आना पड़ेगा, और उस अधिकार केवल यीशु मसीह को मिला है, किसी व्यक्ति विशेष या मुझे और आपको किसी को नहीं। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर यीशु का अधिकार है न्याय करने का, दंड देने का, आमीन, और किसी को नहीं। तो वहां पर बोलता अगर तुम में से कोई पापी नहीं है तो वो पहले पत्थर मारे। तो वो अपने जीवन को जानते थे कि हम सब पापी हैं, तो उन्होंने पत्थर में ही छोड़ दिया, क्योंकि वो दोष ढूंढ रहे थे, कोई ना कोई किसी भी तरीके से यीशु को फंसाए। इसलिए वो औरत को पकड़ के लेके आए कि कोई ना कोई नुक्स निकाल रहे थे, जैसे बोलते ना कि बाल की खाल निकालना, ऐसे करके वो निकाल रहे थे यीशु के साथ। परंतु यीशु को गुमराह या पकड़ना या बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु का समय नहीं था, ऐसे बाइबल बताती है। एक तो तरीका ये हो गया कि उसने लिखकर व्यवस्था को चेंज किया। आप समझ लेना बात, भूमि में झुककर जो उसने लिखा ना, उसका लिखने का मतलब वो क्या लिख रहा है जमीन में, लिखने का मतलब ये कि उसने मूसा की शरीयत, मूसा की व्यवस्था को चेंज किया लिखकर। वो भूमि पे नहीं, वो मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसको उसने चेंज किया, करेक्ट किया उसको, कैसे होना चाहिए। अब इसमें आ जाइए कि अब यहां पर बाइबल बताती है कि उसने भूमि पर थूका, और थूकने के बाद उसने मिट्टी को थूक से सानी और उसकी आंख पर लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये सोचता हूं मेरे मन से कि एक व्यक्ति कहता है कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु रुकता है, बोलता उसको लेकर आओ मेरे पास। तो चेले उसको लेकर आते हैं, बोले चल गुरु बुला रहा है तो। यीशु के सामने जब वो आता है तो यीशु उससे कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु को मालूम था ये अंधा है, यीशु जानता ही अंधा है, परंतु पूछ रहा है यीशु बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने ये कहा कि प्रभु यही कि मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा ठीक है, उसकी आंखों में हाथ रखा, अंगूठा रखा, बोला ले चल देख। एक चंगाई तो ये, बोलिए हालेलुया।
अब दूसरा अंधे व्यक्ति के लिए क्या किया उसने? थूका जमीन पर, भूमि मिट्टी पर, और मिट्टी को थूक से सानी, और सानने के बाद उसको उसकी आंखों पे लगा दिया। मैं ये कहता हूं, जब पहले व्यक्ति को उसने कहा कि ले चल देख, तो दूसरे को भी बोल देता ले चल देख। इसमें अंतर है। जो जन्म से अंधा था, सुनना ध्यान से, जो जन्म से अंधा था, जन्म से पैदा हुआ, उसकी आंखें नहीं थी। जो भीख मांग रहा था रोड में, चिल्ला रहा था हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, उसकी आंखें थी, फिर वो अंधा था। आंखें तो थी उसकी, पर उसमें रोशनी आनी थी। जिसको उसने मिट्टी सान कर लगाया, उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें उसने मिट्टी सान कर नई बनाई। बोलिए हालेलुया। और जो पहले बोला था यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसकी आंखें थी, बस उसमें रोशनी डालना था। परंतु इस व्यक्ति की, जिसको उसने मिट्टी सान कर उसकी आंखों में लगाया, लगाने का मतलब है उसकी आंखों को फिर से यीशु ने डाला, नया बनाया। और क्या बोला? जाकर सिलो कुंड में। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो अब एक तीसरा एक प्रकाशन यहां पर निकलता है कि यीशु डायरेक्ट भी चंगाई देता है, यीशु विश्वास के आधार पर भी चंगाई देता है, यीशु इलाज करके भी चंगाई देता है। तीनों तरीके से, और तीनों तरीके बाइबल के अंदर हैं। ठीक है। 12 साल से एक लहू बहने वाली स्त्री, जिसको मासिक धर्म था, उसका खून बंद नहीं हो रहा था, सारे वैद्यों में अपनी पैसे को बर्बाद कर चुकी थी, वो यीशु के पास दौड़कर आती है और उसके वस्त्र को छू लेती है। यीशु कहता है मुझ में से सामर्थ निकली, किसी ने मुझे वस्त्र को छुआ है। चेले कहते हैं सब तेरे ऊपर गिर रहे हैं, सब तेरे को छू रहे हैं। बोला नहीं, जिसने छुआ है वो अलग बात है। और वो स्त्री सामने आई, तूने छुआ? बोले मैंने छुआ। क्या समस्या थी? बोले मैं 12 साल से खून बहने की बीमारी थी मुझे, मैंने यीशु के वस्त्र को छुआ। अब उसको क्या कहता है यीशु मसीह? जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। सुनना ध्यान से, विश्वास केवल चंगाई नहीं देता है हमको, विश्वास हमको हमारा बचाता भी है। हालेलुया, समझ गए कि नहीं? विश्वास केवल हमें चंगाई नहीं देता है, विश्वास के द्वारा हम बचाए भी जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम चंगे भी किए जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम छुटकारा भी पाते हैं। बोलिए हालेलुया। वो स्त्री जो 12 साल, वो स्त्री जो मरियम थी, जिसने यीशु के पांव पर इत्र मारा, उसको भी यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, अब से दोबारा पाप मत करना। बोलिए हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु विश्वास के आधार पर भी चंगाई देता है, इलाज के आधार पर भी चंगाई देता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और पश्चाताप के आधार पर भी चंगाई देता है। इसको बोला जा सिलो कुंड में ढोले। मैंने आपको क्या बताया? धोने का मतलब है अपने पापों को धो लो। धोने का मतलब है पापों को धो लो। इसमें तीन बातें छुपी, इसी वचन में 3 बातें छुपी है, 3 प्रकाशन। पहला प्रकाशन, इलाज करके उसने चंगा किया। तीसरा प्रकाशन, उसको कहा कि जा सिलो कुंड में ढोले, पश्चाताप। तीसरा प्रकाशन, उसने आज्ञा मानी। वो ये कह सकता था कि नहीं बोल तू, हो जाएगा सब ऐसे। तो ये एक अलग स्टैंडर्ड होता है विश्वास व्यक्ति का। बस तू कह दे, उसका वचन बस मुझे मिल जाए। तो इनकी जो क्वालिटी होती है ऐसे व्यक्तियों की अलग होती है। डायरेक्ट चंगाई लेने वालों की क्वालिटी अलग होती है। जो वचन से चंगाई लेने वाले होते हैं ना, वो बहुत हायर होते हैं फेथ में, समर्पण में, विश्वास में। जो चिंता नहीं करते कि नहीं बस मुझे वचन चाहिए, वचन से मेरे लिए सब कुछ होगा। ये जो व्यक्ति होता है ना, इसके ऊपर, इसके अंदर विश्वास की जबरदस्त पकड़ है। इसीलिए दिलीरी से बोला बस मुझे वचन चाहिए। कुछ लोग कमजोर होते हैं, जिसको बीमारी है, तकलीफ है, दुष्ट आत्मा है, कमजोर होते हैं। उनको वचन चाहिए, परंतु यीशु की उपस्थिति चाहिए, यीशु का हाथ चाहिए उनको।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा कमजोर वो लोग होते हैं जो बीमारी के लिए, हर प्रकार की निर्बलता के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, महामारी के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए जो लोग प्रार्थना करवाते हैं, वे भी वचन सबके लिए है। अगर वो विश्वास से बोले कि नहीं मेरे को वचन चाहिए, वचन से मैं चंगा होऊंगा, मेरी बीमारी जाएगी, जरूरत ही नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये देखिए कि उसको क्या कहा कि जा सिलोकुंड में डोले। तो जाने का मतलब है कि जब यीशु ने उससे कहा कि जा सिलो कुंड में धोले, तो जाने का मतलब है आज्ञा मानना। चंगाई छुपी है आज्ञा मानने में, चंगाई छुपी है पश्चाताप करने में, चंगाई छुपी है विश्वास करने में। आमीन। इसने तीनों चीज किया, विश्वास भी किया, सुनना, विश्वास भी किया, आज्ञा भी मानी और पश्चाताप भी किया। तो इसके लिए एक नई चीज को बनाया खुदा ने। जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, आज्ञा मानते हैं, सुनना, और पश्चाताप में रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर बड़े काम करता है, जैसे इस व्यक्ति के लिए किया। बोलिए हालेलुया। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए कि मैंने क्या कहा, उसने इलाज किया, इलाज करके भी परमेश्वर चंगा करता है। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, नहीं हो रहे हैं प्रार्थना से ठीक, आप नहीं हो रहे प्रार्थना, बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, आखिरकार आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, ठीक है, कम पैसे में करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। पैसे की व्यवस्था भी परमेश्वर करने वाला। और फिर जो डॉक्टर आया उसने ऑपरेट किया, ऑपरेशन सक्सेस, व्यक्ति ठीक हो गया। ये सब परमेश्वर का इंतजाम होता है। अब वो डॉक्टर के द्वारा आपका इलाज करके वो आपको चंगा करेगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे व्यक्ति को जिसको डायरेक्ट यीशु आकर उसकी आंखों में मिट्टी लगाता और जाके सिलोकुंड में होने के लिए बोलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इसकी कंडीशन दिख रही है। यीशु क्या कहता है, ना तो इसके माता पिता ने पाप किया और ना इसने पाप किया। तो ऐसी चंगाई को लेने के लिए हमको ना तो हमारे माता पिता को पाप करना पड़ेगा, ना हमें, तब ऐसी चंगाई प्रभु डायरेक्ट हमको दे सकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप समझ गए ना, ऐसी स्थिति में आना कि डायरेक्ट हॉस्पिटल में बिना एडमिट हुए हमको डायरेक्ट चंगाई परमेश्वर से मिल जाए, तो इसके लिए हमको और हमारे पेरेंट्स को या मुझे या मेरे बच्चों को पवित्र होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। आमीन। यिर्मयाह 30 अध्याय निकालिए, इसको बता के समाप्त करूं। जोर से बोलिए हालेलुया। यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 17 आयत को देखिए, 30:17 निकालिए। देखो यहां पर क्या लिखा है, आप समझना। बस 5 मिनट अच्छे से दीजिए, आवाज नहीं करिए। देखिए, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। चलो मेरे पीछे बोलो, वह मेरा इलाज करके मेरे घाव को चंगा करेगा। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इलाज करके। तो पहले इलाज करेगा फिर चंगा करेगा वो। ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है मैं तेरा इलाज करूंगा और फिर उसके बाद चंगाई दूंगा। तो इलाज करने के परमेश्वर के तरीके को समझिए। इलाज करने के तरीके को समझिए कि इलाज वो कैसे करेगा। कोई भी डॉक्टर इलाज करता, अगर आपको एक चोट लग गई तो आपने डॉक्टर के पास दिखाया और डॉक्टर ने जब देखा कि आपकी चोट गहरी और लगी है आपको, तो डॉक्टर उस चोट को पहले साफ करेगा, वो है इलाज। और जब साफ करेगा ना, उस दौरान आपको दर्द होगा।
मैंने पहले भी बताया था आपको, जब वो इलाज करेगा ना तो उसमें दर्द होगा, बोलो डॉक्टर साहब धीरे धीरे, डॉक्टर साहब धीरे लग रही है, डॉक्टर बोलेगा लगेगी जरूर, क्योंकि साफ करना है, बिना साफ किए ठीक नहीं होगा। तो ऐसी प्रभु क्या कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके, तो एक ऐसी कंडीशन में जब प्रभु को हमको सही करना होता है, बदलना होता है, सुधारना होता है, ठीक करना होता है, चंगा करना होता है, आशीषित करना होता है, तो पहले दर्द आता है। क्या आता है? पहले दर्द। और ये आना जरूरी है कि चोट भी मालूम चले कि सही में दर्द की होती है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार यदि उसके 15 अध्याय को अगर निकालना नहीं देखें तो वहां पर लिखा है कि जो डाली उसमें बनी रहती है वो उन डालियों को छांटता है। छांटने का मतलब समझ रहे ना आप? उनको काटता है, छांटता है, उखाड़ता नहीं, अलग नहीं करता है, काटता है, छांटता है। तो जब डाली कटती है, उसकी पत्तियां कटती हैं, तो डाल को दर्द होता है, पर डाल को ये नहीं मालूम है कि एक सुंदर आकार आएगा कटने के बाद, छटने के बाद। तो एक दिक्कत आने में परमेश्वर की ओर से, क्योंकि देखिए, निकालिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय निकालो। अय्यूब मेरे ख्याल से भजन संहिता से पहले है। देखो देखो 5 अध्याय निकालो। अब यहां पर देखिए क्या बोलता है वो, देखिए 5 अध्याय, अय्यूब 5 अध्याय निकालो। देखो 5 अध्याय की 17 आयत को देखो क्या कहता है। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। क्या बोल रहा है वो? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर क्या देता है? ताड़ना। आगे देखो क्या लिखा है। परमेश्वर, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। क्या बोल रहा है वो? इसीलिए तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत जान। तो परमेश्वर की जो ताड़ना है वो तुच्छ नहीं है। परमेश्वर की जो ताड़ना है वो बेकार नहीं है। उसकी ताड़ना एक अलग ताड़ना है जिससे वो छांटता है और एक सुंदर भविष्य को बनाने की प्लानिंग करता है वो आपके। आमीन बोलिए। एक उज्जवल भविष्य को बनाने की प्लानिंग करता है, एक अद्भुत आत्मिक जीवन को बनाने की वो प्लानिंग करता है और उस दौर से आपको लेकर जाता है जो अंधकार में है। इसीलिए यहां पर आपको समझना है, दाऊद आशीषित तब हुआ जब अंधकार से भरी हुई तराई में पहले होकर चला। अय्यूब मिस्र देश का यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री तब बना जब गड्ढे में गया और गड्ढे से निकलने के बाद गुलामी में गया और गुलामी से निकलने के बाद 14 साल जेल में रहा। उसके बाद वो ताड़ना पाकर एक जबरदस्त व्यक्ति बना। बोलिए हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब तक वो एक डेंजर स्थिति में परमेश्वर ने नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने आग से जलने को 7 गुना और इस भट्टी को बढ़ा दे, राजा कहता है, और इनको डाल दो अंदर। लोगों ने 7 गुना भट्टी को बढ़ा दिया और आग जलने लगी और शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि शद्रक मेशक अबेदनगो जो ताड़ना उनके सामने रखी थी आग में जलने की, उन तीनों ने उसको तुच्छ नहीं जाना। वो ये कहते हैं कि परमेश्वर इस आग की भट्टी से भी हमको बचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो जो भी मुसीबत आपके जीवन में आए उसको तुच्छ नहीं जानना है, उसे परमेश्वर की ओर से समझना है कि इसके बाद परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़ा काम करने जा रहा है। आमीन बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रॉफिटिक वर्ड है आज। मुझे नहीं मालूम, बहुतों की लाइफ आज इस काज के वचन से चेंज कर रहा है परमेश्वर। आमीन। अब गवाही दो, बोलिए आमीन।
तो अब यहाँ पर देखिए कि डैनियल को भी उसी सिंह के मान से होकर जाना था कि राजा की बराबरी के स्थान पर आ जाए वो। बोलिए हालेलुया। तो कभी कभी क्या करता है परमेश्वर, ऐसी स्थिति में लेकर जाता है हमको, पर जब वो स्थिति में लेकर हमको जाता है ना, उस स्थिति को हमको तुच्छ नहीं जानना है, उसको वेलकम करना है, उसको रिसीव करना है और उसमें जाना है। इसीलिए दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर से भरी अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। नहीं डरूंगा मैं हानि से, हानि होगी भी तो डरूंगा नहीं, क्योंकि वो जान लिया था खुदा को कि अब जो भी कुछ होगा सब कुछ परमेश्वर की ओर से। क्योंकि वो कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता, सुखदाई झरने के पास, जल के पास मुझे लेके जाता है, मेरे जी में जी ले आता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर देखो क्या कहता है अय्यूब के विषय में क्या है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। आगे देखो, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा वही घायल कर देगा, उसके बाद आपको वही जहां जो मारा उसने आपको वही घायल किया, चोट आई, वही पट्टी भी बांधी। आमीन। और लिखा है वही मारता है वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए बोलिए, वह मुझे ललकार के बोलना और इसे आखिरी में ग्रहण करना। बोलो, वह मुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, मरण सात से भी मेरी कुछ हानि न होने पाएगी। अकाल में वह मुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। वह वचन रूपी कोड़े से बचा रखेगा, और जब विनाश आए तब भी मुझे भय न लगेगा। मैं विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहूंगा और मुझे अनेरे जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी मुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु मुझसे मेल रखेंगे। मुझे निश्चय होगा मेरा डेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा घराना कुशल से है। और जब मैं अपने निवास में देखूंगा तब कोई वस्तु खोई हुई ना होगी, कोई वस्तु खोई हुई ना होगी। मुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तूल में बहुत होगी। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, ऐसे ही मैं, अपने हाथों को उठाओ और इस वर्ड को ग्रहण करो, वैसे ही मैं पूरी आयु होकर कब्र में पहुंचूंगा। देख मैंने खोजा और खोज कर ऐसे ही पाया है, इसे मैं सुनूंगा और अपने लाभ के लिए ध्यान में रखूंगा। मैं अपनी पूरी आयु जीऊंगा, मेरी आयु बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ताली बजाओ, तारीफ करो जोर से करिए। लो बता रहा था 17-18 के बारे में बता रहा था, वो तो आगे भी बुलवा दिया आपसे। बोलो आमीन, हालेलुया। तो 2 बात बता रहा था, पवित्र आत्मा कहता आगे भी अंगीकार करवा दे। जोर से बोला है कि नहीं बोला आपने? हाँ, ललकार के बोलना है अपने लिए, करना नहीं। आमीन। तो कहने का मतलब ये कि इलाज करके वो चंगा करता। अब वो कहता है कि निकालो यिर्मयाह 30 अध्याय, आओ
यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 17 आयत को फिर से देखो। यिर्मयाह 30:17। अब यहां पर क्या लिखा है सुनो, बिल्कुल सावधानी से सुनो, परमेश्वर बात कर रहा है आपसे, बोलो आमीन। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। अब इसमें दूसरी पिक्चर ला रहा है पवित्र आत्मा। पहली तो ये कि इलाज मैंने आपको बताया कैसे करता है। अब दूसरी बात ये है कि आत्मिक इलाज, मतलब कहने का ये है कि सबसे ज्यादा जो घाव होता है ना, वो चांटा मारने या पीटने से नहीं, सबसे ज्यादा जो घाव जो होता है, सबसे खतरनाक जो घाव होता है मनुष्य के जीवन में, हमारे और आपके जीवन में, वो होता है शब्दों का घाव, बात का घाव, गाली का घाव, दोष लगाने का घाव। आदमी मार दे कोई दिक्कत नहीं, परंतु यदि ऐसी कोई बात बोल दे, वो खतरनाक घाव होता है। तो इजराइल की जो इस समय की जो दशा थी, वो पतन का कारण थी, बंधुआई का कारण थी। अब जो आदमी बंधुआई में चला जाए, जेल चला जाए, तो पुलिस वाले कैसे गाली देते हैं? मारते काने और ऐसे ऐसे मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं कि आदमी सुनकर कायल हो जाए। कितनी गंदी गाली, क्योंकि उनको सिखाया जाता है, उनको बोला जाता है कि तुम्हें ऐसा कायल करना है, कह दिए इनकी आत्मा कायल। तो बात ये भी है, बात ये भी कि अगर आपको कोई कोसे, अगर आपको कोई गाली दे, आपको कोई बुरा कहे, आपको कोई लांछन लगाए, आपको कोई दोष लगाए, तो ये दिल के अंदर सबसे बड़ा घाव लगता है। ये घाव कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता यीशु मसीह के अलावा। बोलिए आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है। जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। समझ गए? अगर आपको किसी ने श्राप दिया तो आपको श्राप किसी को नहीं देना, वो लड़ेगा परमेश्वर से। आपको चुप हो जाना है, ठीक है, बोल ले, मान ले, बोल ले, देगा, कोई बात नहीं, तू बड़ा हो जा। पर यदि आपने बोला कुछ, तो आपने उसके सिर पर अंगारे नहीं रखे, आपने परमेश्वर को काम करने नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में आपके बोलने से, आपके गाली देने से और ज्यादा बात बढ़ेगी। पर यदि परमेश्वर बोलेगा तो उसकी आत्मा को कायल करेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि जब परमेश्वर काम करेगा तो वही व्यक्ति, क्या कह रही थी वो बहन आकर गवाही दे रही थी ना, कि जो मुझे गिराना चाहते थे वो मेरे फेवर में आ गए, बोले थी ना सामने। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके फेवर में खड़ा कर देगा। बोलो हाथ उठाकर आमीन, हालेलुया। तो एक तो जो दिल टूट जाए अंदर से, हृदय टुकड़े हो जाए अंदर से, मन फट्टा हो जाए अंदर से, ये होता है घाव। इस घाव को वो कहता है मैं चंगा करूंगा। क्योंकि इजरायली जो कौम थी वो बंधुआई में चली गई थी, और बंधुआई में जाने के बाद उनकी इतनी बुरी दुर्दशा हो गई थी सब प्रकार से। तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के वचन को लाकर उनसे बात करता है। और आज भी जितने भी लोग उसके हैं, आप और मैं, उनके लिए भी है कि अगर हम किसी भी प्रकार की बातों की बंधुआई में, शब्दों की बंधुआई में जाते हैं, ठीक है, एक तो ये शब्दों की बंधुआई के द्वारा भविष्य में कुछ नजर नहीं आना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, निराशा में चले जाना, एक घाव ये भी है। कर्जा नहीं पटना, कर्जा नहीं चुकाना, कर्जा बने रहना, एक घाव ये भी है। मन में कभी कभी आता है कैसे पटेगा कर्जा, मालूम, तो ये घाव है कर्जे का। और कर्जे के कारण मन के अंदर आ गई है निराशा। निराशा सबसे खतरनाक घाव है। निराशा जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है किसी भी बात को लेकर के, वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जब वो परमेश्वर से दूर हो गया तो दूसरा घाव ये है कि वो दूसरा दूर हो गया, ये भी घाव है। परमेश्वर से दूर होने का मतलब है घाव लाइफ में आना। समझ गए कि नहीं? बोलिए हालेलुया। फिर अगला, अगर आगे चलो, चिंता भी सबसे खतरनाक घाव है।
इसीलिए उसने सांत्वना के वचन दिए कि तुम चिंता मत करो, चिंता करके भी तुम अपनी आयु को बढ़ा घटा नहीं सकते। ये भी घाव है। तो इजराइलियों को बंधुआई से आजाद होने की चिंता थी, इजराइलियों को छुटकारे की चिंता थी, निराशा में थी पूरी कौम। और ये निराशा और ये चिंता एक घाव है मनुष्य के जीवन में, सबसे खतरनाक। एक चोट आपको लग जाए, खून निकल जाए, कोई टेंशन नहीं है, परंतु निराशा का जो चोट है ना, वो ठीक नहीं होती है जब तक यीशु उस पर हाथ ना रखे, जब तक यीशु उसे चंगा ना करे। कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। कितने लोग बोलते हैं भाई खाना खा ले, अब छोड़ चिंता, अब खाना खा ले, नहीं सुनता है। परंतु एक व्यक्ति जाता है और यीशु मसीह की उपस्थिति को मांगता है उससे घर में, और बोलता है यीशु से चंगा कर, और उसके प्रार्थना करने के बाद से फिर उसका खाने का मन करता है, फिर वो खाना खाता है। क्योंकि प्रार्थना के शब्दों से या प्रार्थना से यीशु ने उसके घाव को चंगा कर दिया, जो निराशा कर। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। मैंने देखा कि इतनी बिकट चिंता, 10 दिन से 5 दिन से खाना नहीं खाया। बोले खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खा रहे, क्यों वीक होते जा रहे? अच्छा नहीं लगता भैया खाना, क्यों नहीं करता? बता आज क्या बनवा दे तेरे लिए, तू बता मैं बनवाऊंगा। बोल नहीं भैया कुछ नहीं, चल अच्छा बैठ गाड़ी में दूध पी के आते मार्केट से, मन नहीं। तो ये क्या है? ये घाव है, घाव। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये घाव है, अंदर लगा हुआ है। चल अच्छा अब कुछ तो नहीं, खाना पीना मांग रहा है, क्या करे, जबरदस्ती कर भी नहीं सकता। बच्चा हो तो 2 चाटे मारे, ऐसी गोली खिला दे, भूख लगे इसे, ऐसी गोली भी तो बोले देते भी तो है, भूख की टॉनिक देते हैं, भूख की दवाई देते हैं, तो भी इसको भूख नहीं लगती है। चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जैसे ही की, पांच मिनट के अंदर उत्तर आता है कि चलो ठीक है, दे दो मुझे एक रोटी, खा लूंगा सब्जी के साथ। बोलो आमीन। मतलब परमेश्वर ने जो गहरी चोट थी उसके अंदर, डिप्रेशन की, कि यार ये कर्जा कैसे पटे, या ये समस्या का समाधान कैसे, क्या करूं, ये बीमारी कैसे ठीक हो, 25 लाख रुपए का कर्जा है, कैसे खत्म होगा। बहुत खतरनाक चोट है ये शैतान देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर बाइबल बताती है कि यहोवा की ये वाणी है, ये रेवा वचन है कि वो हमारे घाव को चंगा करेगा। चिंता, हार जाता है आदमी, होपलेस हो जाता है आदमी, थक जाता है आदमी, टूट के बिखर जाता है। ये भी एक खतरनाक चोट है। कभी नहीं सोचता कि वो आगे बढ़ पाएगा, कभी जीत पाएगा लाइफ में, कभी अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। ये भी एक घाव है, डेंजर घाव। बोलिए हालेलुया। अब देखिए यहां पर वचन को समझिए। बोलिए आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ उठाओ, समझ में आ रहा है? बोले आमीन। अब आया मूसा के पास चल के कि मिस्र में मेरे लोगों को, मेरी कौम को छुड़ाना है। बोला मैं क्या कर पाऊंगा मिस्र के लिए, तेरी कौम के लिए मैं क्या करूंगा? 80 साल की उम्र में परमेश्वर बात कर रहा है। अब उसके मन में बात ये थी कि वो 40 साल की उम्र में था, तो जवान था, तो मौत मार भी देता था, खत्म भी कर देता, ताकत थी। इतने बड़े राजा के, मिस्र के राजा के, फैरो के, उसने गुम्बद को तैयार कर दिया। इतनी जबरदस्त आकृति और मूर्ति उसकी बनाकर खड़ा करी, कई टन वजन, पूरे मैप से नाप तोल के, इतना जबरदस्त मिस्र के अंदर नाम था मूसा का। फिरौन का बेटा, फिरौन की बेटी का, फिरौन की खास रिलेशन में कनेक्ट हो गया था वो, तो सब फिरौन का ही बेटा मानते थे उसको। इतना जबरदस्त मिस्र के अंदर काम था उसका, हर प्रकार से ठीक था वो।
परंतु बोले उस समय काम करने का तरीका था, परंतु अब जबकि तूने मुझे बुलाया तो आधी उम्र तो डल गई, 80 साल हो गया। तो परमेश्वर की जो बात थी वो ये थी कि जब तू 40 साल की उम्र में था तब मुझे तेरी जरूरत नहीं थी, परंतु जब तू 80 साल का और तेरा बल घट गया है, अब मुझे तेरी जरूरत है। बोलो आमीन। तो अब देखो पॉइंट कनेक्ट करो। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब बलवान होता हूं। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तब परमेश्वर काम करता है। आमीन। आमीन। आपके बल के द्वारा नहीं, परमेश्वर महान है, शक्तिशाली है, काफी है उसका बल। वो आपके बल से आपको नहीं खड़ा करेगा, वो अपने बल से आपको खड़ा करेगा, अपनी सामर्थ से आपको जिलाएगा। इसीलिए सुनिए, इसीलिए कि जब मरियम ने खबर भेजी कि तेरा भाई जो लाजर है वो बीमार है, तो बाइबल बताती यीशु जहां था वहीं रुक गया, नहीं आया। अब जब यीशु के पास खबर आती कि अब लाजर तो बीमार था, बीमार नहीं अब मर गया है, तब यीशु कहता है चेलों को आओ हम चले लाजर को जिलाने। तो जब वो जिंदा था तब बुखार से उसको चंगा नहीं किया उसने, बुखार बहुत नॉर्मल बात है, इसलिए वो आया भी नहीं, परंतु वो मर गया और मरे हुए 4 दिन हो गए। जब उसने पूछा मरियम से कहां रखा है तुमने उसे, बोले आकर देख ले। जब गए तो कब्र के पास पहुंचे, गुफा थी, तो वहां पर उसने बोला इस पत्थर को हटाओ, तो मरियम कहती है इसमें से दुर्गंध आती है, तो पत्थर हटवा रहे। तो मरियम पहले क्लियर कर दी कि बॉडी सड़ चुकी है, कीड़े लग गए होंगे। यीशु कहता है पत्थर हटाओ। यीशु कहता है तुझे नहीं मालूम है, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, पत्थर हटा। और बस जैसी पत्थर हटा वैसी बाहर ही खड़ा होगा, बोला हे लाजर बाहर आ जा। तो जब बिल्कुल टूट जाए स्थिति सड़ जाए, गल जाए आपकी हमारे जीवन की स्थिति, तब परमेश्वर की सामर्थ जनरेट होकर उसको जीवित करती है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसीलिए बोलिए हालेलुया। इसीलिए घबराने की, चिंता की, निराशा की जरूरत नहीं है हमें कि हम घाव पे घाव लाते जाएं। घाव मत लगवाओ, बिल्कुल हियात बांधो, साहसी बनो और दृढ़ता से खड़े रहो। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वही मारता वही पट्टी बांधता भी है, वही चंगा करता भी है। आमीन। और देखो वही साड़ी बॉडी उठकर आ गई। यिर्मयाह से कहता है जा तराइयों में क्या दिखाई तेरी, बोले चारों तरफ हड्डी पड़ी है। बोला भविष्यवाणी कर इसके ऊपर। और जब उसने बोलना शुरू किया तो हड्डी, जो सूखी सूखी हड्डी पड़ी हुई थी, जो लकड़ी, जिन हड्डियों में बल नहीं, पकड़ो तो टूट जाए। आप समझना हड्डी कैसी थी। हड्डी ऐसी नहीं थी कि उठा ली है, ताकत हो हड्डी के अंदर। एक हड्डी के अंदर वो वाली ताकत थी जिसने 10,000 आदमी सैनिक को मार दिया था। बताओ उसका नाम क्या है? सैम। हड्डी में ताकत थी, परमेश्वर की सामर्थ थी। पकड़ा हुआ था उसने, हड्डी टूटी भी नहीं, सैनिक मरते चले गए। परंतु जिस हड्डी को यिर्मयाह को बोला कि जाकर भविष्यवाणी कर, वो हड्डी में सामर्थ नहीं थी, उसको उठाओ तो टूट जाए, इतनी गल चुकी थी, पड़ी हुई थी मिट्टी में। बोला इनके लिए भविष्यवाणी कर। और जब उसने भविष्यवाणी करा तो सब हड्डियों में मांस चढ़ने लगा। बोलिए आमीन। हड्डियों में सामर्थ आने लगी। बोलिए हालेलुया। और वो हड्डियां जीवित प्राणी बन गई। ये है परमेश्वर। आमीन। इसीलिए किसी प्रकार का घाव यदि हमारे जीवन में है तो वो हमारे घाव को चंगा करेगा, उस पर पट्टी बांधेगा, हम वो ठीक करेगा। आगे देखिए, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन ने उसकी चिंता कौन करता है? ठुकराई हुई पड़ना छोड़ दिया परमेश्वर, छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, भाई बंधु छोड़ दिए, लोग छोड़ दिए, ठुकरा दिया गया।
ठोकर मार दो। एक ऐसा पत्थर बन जाए कि उस पे ठोकर मारे लोग, उधर से उधर लुढ़ के उधर से उधर चला जाए पर किसी के काम ना आए। मनुष्य का ऐसा भी जीवन हो जाता है। इजरायली कौम का ऐसा ही जीवन हो गया था। छोड़ दिया तुम्हारे परमिशन है, तुम्हें तुम्हारे कामों के कारण छोड़ दिया। बहुत सारे लोग आते हैं चर्च में प्रार्थना करवाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे, कुछ बहनों ने ये कहा कि तेरे ये ईसा मसीह ने तुझे छोड़ दिया, जीवन ठीक नहीं है तेरा, ईसा मसीह ने तुझे छोड़ दिया। वो आकर यहां बता रही है, रो रही। बोले किसने कहा ईसा मसीह ने छोड़ दिया? बोलिए हालेलुया। यीशु कभी नहीं छोड़ता, बोलो आमीन। पर एक टाइम है कि आप घोर से अंधकार से भरी हुई तराई में जाएं, आप आग में होकर जाएं, आप सियों की मान से होकर जाएं, ये जरूरी है। और आपको जाना भी है ताकि आप और मजबूत हो जाएं परमेश्वर की सामर्थ को जानकर। आमीन, बोलिए हालेलुया। इसलिए उसने नई आंखें डाली, मिट्टी सानी। अब थूक को भूमि पर थूकने का मतलब है हमारे मुंह में सामर्थ है। हमारे मुंह में क्या है? सामर्थ है। याद रखिएगा, आपके कपड़ों में, आप समझ लीजिए कि मैंने क्या बताया कि जब 12 साल से लघु बहने वाली स्त्री आकर उसके वस्त्र को छू ली, तो जब उसके वस्त्र में इतनी सामर्थ रही तो उसके शरीर में कितनी सामर्थ नहीं होगी। और जब उसके शरीर में इतनी सामर्थ रही तो उसके ब्लड में देखो कितनी सामर्थ है। पूरी दुनिया के पापों को उसके लहू ने साफ कर दिया। और जितने भी अभी भविष्य में पैदा होते जाएंगे बच्चे, उनके भी पाप साफ होते चलेंगे। कितना पावरफुल ब्लड है उसका। तो जब ब्लड ऐसा है तो खून, उसका थूक कितना पावरफुल नहीं होगा। जो उसने मिट्टी पर थूका और मिट्टी में सामर्थ आ गई और उसी मिट्टी को उठाकर उसने उसकी आंखों पे लगा दिया। तो मुंह में सामर्थ है और वो थूक जो उसके अंदर से निकला उसकी जीभ से होकर गया। इसीलिए याकूब की किताब यदि आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है जीवन और मृत्यु, मृत्यु और जीवन हर एक व्यक्ति की जीभ में है। जो इसे काम में लाना जाने वही इसका प्रतिफल भोगेगा। बोलिए हालेलुया। तो इसका मतलब उसने भूमि पर थूका तो आपका थूक भी सामर्थी है। गुटखा खा के आपको पिच पिच नहीं करना है कि आप पिच पिच करें। पूरी शरीर की ताकत भी जा रही है और जो तुम्हारे अंदर यीशु की सामर्थ्य वो भी जा रही है। बोलिए हालेलुया। बार बार खो करके थूकना नहीं है। बदबू आ गई, पिच, गंदा लगा, पिच नहीं। बोलिए हालेलुया। समझ लो सामर्थ्य आप में। जब उसमें सामर्थ्य और वही बात तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य, वही आमीन बोलिए। तुम्हारे के बालों में सामर्थ्य, बोलो आमीन। आमीन। डरेगी दुष्ट आत्माएं तुम्हें छूने में, तुम्हारे कपड़ों को छूने में, तुम्हारी वस्तुएं, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी बाइक, तुम्हारी कार को छूने में दुष्ट आत्माएं डरेंगे। यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। तुम्हारी हर एक चीज, चाहे छोटी बड़ी कुछ भी रखी हो, तुम्हारे कपड़े, पैंट शर्ट, साड़ी कुछ भी रखी हो, दुष्ट आत्मा उसको छूने से डरेगी। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर जो है वो पूरी दुनिया का सृष्टि करता है, तुम्हारे अंदर दुनिया का बनाने वाला है वो है, तो उसके द्वारा सब चीजों में तुम्हारे सामर्थ्य है। आमीन आमीन आमीन। वो बोलो, तारीफ करो जोर से उसकी। यीशु 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा, आप महान हैं, आप पवित्र 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 हैं। अपने मसीह को दे, अपने मसीह को दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से, ताली बजा के हाथों को उठाकर तारीफ करें उसकी। प्रभु मुझे सामर्थ्य बना, मेरा मसल कर दे। बात करो उससे, बात करो जोर से। ओ जीसस जीसस।
राजा 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 धन्यवाद 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 राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद यीशु राजा पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस दिखलाएगा जिंदा कलाम दिखलाएगा जिंदा कलाम दिखलाएगा जिंदा कलाम होवेंगे दूर सारे रोग तमाम होवेंगे दूर सारे रोग तमाम लेके ईमान आजा देगा शिफा लेके ईमान आजा देगा शिफा बोलो धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद 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 मैं अपने ईमान को पिता के पास लेकर आता जैसे उस अंधे ने अपनी आंखों को पानी से धोया ऐसे पिता मैं अपने जीवन को आपके लहू से धोता मुझे क्षमा करें मुझे क्षमा करें मुझे क्षमा करें मुझे नया बना दें मुझे नया कर दें जैसे की आंखें नहीं कर दी ऐसी मेरी आंखें नहीं हो जाए मेरा शरीर नया हो जाए मिट नहीं सकता कलाम खुदा अपने हाथों को उठाओ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ खजूर के पेड़ को देख रहा हूँ बहुत बड़े खजूर के पेड़ को देख रहा हूँ मैं उसकी डालियां चारों तरफ फैली हुई है रिसीव करो अपने लिए परिवार को रिसीव करो मैं बहुत बड़े खजूर के पेड़ को देख रहा हूँ रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो तुम खजूर के नाई लहराते रहोगे तुम खजूर के नाई लहराते रहोगे 2026 में तुम हरे भरे होगे और खजूर के नाई लहराते रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ताली बजाओ इस दर्शन को रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो बोलो मैं खजूर के नाई लहराते रहूंगा मैं खजूर की नाई लहराते रहूंगा खजूर की डालों के समान लहराते रहूंगा यीशु मसीह के नाम से दर्शन को मैं अपने जीवन में अपने परिवार में ग्रहण करता हूं आमीन बोलो जोर से यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा जोर से यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा सारे गुनाह तेरे सिवा
हालेलुया। सुपर दर्शन खजूर के माने एक बहुत बड़ा पेड़ जिसकी डालियां चारों तरफ फैल रही हैं, लंबी लंबी। मैं साफ देख रहा हूँ। बोलो आमीन आमीन। एक किसी के हाथ में बंधनों को देख रहा हूँ, वो दर्द उसके हाथ में बना है। आज उस बंधनों को तोड़ेगा प्रभु। शैतान ने काली चीज से उसके हाथ को बांधा है, वो आज टूटेगा। बोलो आमीन हालेलुया।